कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है जब हम पहली बार सामान को खरीदेंगे, बिगिनिंग ऑफ, एट द टाइम ऑफ परचेज। क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दूं। रामलाल ने एक एसी खरीदा है हायर परचेज सिस्टम पे, डाउन पेमेंट 15,000 रुपए की कर रही है, 15,000 रुपीज की क्या की है इसने, डाउन पेमेंट की है। इसके बाद कहता है आगे कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसा है, कहता है कि सेकेंड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में और सिक्स ईयर के एंड में 4-4 हजार रुपए की पेमेंट कर रहा है। यहां तक थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये कह रहा है कि सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सिक्स ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एट ईयरली रेस्ट, 2 ईयरली रेस्ट, नॉट ईयरली, यहां पे ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईयरली रेस्ट। ओके, क्या मतलब है भी बताता हूं। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड, क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड। देखो टेबल तो पीछे बताया था मैंने, ये वही वाली टेबल बनेगी जो पहले बनाते आए हो, बोले तो ये टेबल सेम पहले वाली हम लोग बनाएंगे, ये वाली जैसे पहले बनाते आए। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस गायब है, कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि, ये तो पता चल गया कि कहानी गड़बड़ है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं लेट, मतलब अगर लेट करते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर एक तरीके से मान के चलते हैं कैश प्राइस 100 रुपए है, साथ के साथ नोट कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। कैश प्राइस अगर 100 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना बनेगा, तो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी, बचपन में सीखा था आपने, 100 इंटू 10/100 इंटू 2, ये आएगा 20, ये आएगा 20। अब ये क्या कह रहा है, 2 ईयरली रेस्ट का मतलब है जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है हर 2 साल में होती है। इसका मतलब ये है, लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि आपके दिमाग में ये विचार ही ना आए। ये लो, जैसे अगर मान के चलो कि ये 0 पीरियड है और ये सेकेंड ईयर है, तो यहां पे 2 ईयरली रेस्ट का मतलब क्या होता है, 2 ईयरली रेस्ट का मतलब है, समझ लो इसको, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्या बोला, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, या एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एवरी सेकेंड ईयर, मतलब हर 2 साल में, हर 2 साल में, एवरी लिख लो, इसको ऐसे समझो कि हर 2 साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर का पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना, हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर, डाउट का टीचर का, एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी का, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे, तो ये एक अच्छा फीचर है। अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस के लिए। बैच का नाम है टॉपर्स बैच और ये स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च 2022 से। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप विजय 2022 VIJAY2022 ये कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। 24 महीने की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 917 रुपए प्रति माह में मिलता है। रियली ये मजेदार बात है, क्योंकि इतनी कम फीस में शायद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी विजिट करें और ज्वाइन क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन। और हाँ, एक और बात, 13 मार्च दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगा सीए फाउंडेशन मेगा कॉम्बैट। 60 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो काफी इजी होते हैं। इसमें आप जीत सकते हैं लैपटॉप, टैब,
स्मार्ट वॉच एंड Amazon वाउचर्स। तो है ना मजेदार बात। वैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होता है वो पर एनम होता है। क्या होता है जी? पर एनम होता है। मतलब ये अगर कैलकुलेशन की बात करें तो हर एक साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, लेकिन अब आपको 2 ईयरली, एवरी सेकेंड ईयर, हर सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। मतलब 2-2 साल के गैप पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। क्या समझे? इसको थोड़ा और आपकी बात को बड़ी करता हूं तो ये चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट आप क्या करोगे, ये हटा दूं। सेकेंड ईयर, जैसे मान लो ये दूसरा साल है, ये 4th ईयर है, ये 6th ईयर है, तो यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप। हेलो, यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप। एक तो यहां पे, एक यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और एक यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसको लिख भी देता हूं मैं। ये बच्चों को ना कई बार स्किप सा कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता। ये इंटरेस्ट यहां पे भी कैलकुलेट करोगे, कितना बनता है हर 2 साल में, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा। डान जी? यस सर। तो ये जो चीजें मैंने निकाली है नीचे, ये वही चीज निकाली है कि अगर मैंने यहां पे 0 पीरियड में 100 रुपए लगाया तो 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा, यहां पे 20 रुपए बनेगा। कितना बनेगा? 20 रुपए। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने? तो ये अभी यहां से कैलकुलेशन की तो है, ये देखो ना, ये जो कैलकुलेशन की है, ये लो, ये कैलकुलेशन की है। तो 2 ईयरली रेस्ट का मतलब ये होता है। अब क्योंकि आपको ध्यान से सुनना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन हर 2 साल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? हर 2 साल के बाद 20 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। समझ गए? चलो, अब यहां पे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि डेट तो दे नहीं रखा, तो फर्स्ट ईयर में आपको एक कैश प्राइस गिवन नहीं है नहीं पता। डाउन पेमेंट पता है? साथ के साथ बना लो। डाउन पेमेंट पता है? यस सर। कितना? 15,000। लिखो 15,000। तो ये 15,000, इंटरेस्ट कुछ नहीं, ये 15,000। फिर यहां पे कुछ बैलेंस बचेगा। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में कुछ बैलेंस बचेगा 15,000। यहां पे। तो आप इंस्टॉलमेंट 1 पे करोगे। कितने की इंस्टॉलमेंट 1 पे करोगे? 4,000 की। मतलब ये फर्स्ट ईयर लिख दूं यहां पे मैं, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब जब हम पहली बार सामान को खरीदेंगे, बिगनिंग ऑफ, एट द टाइम ऑफ परचेज, है ना? तो एट द टाइम ऑफ परचेज हमने यहां पे कोई सामान खरीदा, यहां पे ये आया, ये बैलेंस बचेगा, अभी नहीं पता क्या है यहां पे बैलेंस कितना बचेगा। और एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इसमें इंस्टॉलमेंट कितने की बता रहा है? 4,000 पे करोगे, यहां पे बैलेंस बचेगा कुछ। फिर एंड ऑफ 4th ईयर कुछ पेमेंट करोगे, बैलेंस बचेगा आपके पास, 4,000 की पेमेंट करोगे, यहां पे आएगा। और एंड ऑफ 6th ईयर कुछ पेमेंट करोगे और बैलेंस बचेगा आपके पास, 4,000 का पेमेंट करोगे आप। क्या समझे? इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने के पीछे रीजन ये था कि हर 2 साल में जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो 20 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। और यहां पे जब लिखोगे तो ये जो 4,000 है, रिवर्स ऑर्डर में बताया था, याद है आपको? यस सर। मैंने बोला था कि जो कैलकुलेशन होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी। तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो 4,000 अमाउंट हम यहां पे पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 4,000। ये जो हम 4,000 पे करेंगे, यहाँ पे भी ये 4,000 पे करेंगे, और ये भी हम यहाँ पे जब 4,000 पे करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ यूँ होगी, 4,000 इंटू 20 डिवाइड 100। सर 20 क्यों ले लिया? अभी कैलकुलेट नहीं करके बताया।
10%, बच्चे क्या समझते हैं कि यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 10% नहीं, ये इतना लगेगा। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से और बताओ कितना आएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 667, चेक करो कैलकुलेटर दो जल्दी से, 667 आएगा। तो ये 4000 इंटू 20 डिवाइड 120, ओ 100 क्यों लिख दिया यार, 120 आएगा यहाँ पे, 120, समझे जी। 4000 इंटू 20 डिवाइड 120, तो ये आएगा 667। 4000 में से 667 माइनस करो, ये आएगा 3333, डन जी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4000 प्लस 3333 इंटू 20 डिवाइड 120, ये लो 4000 प्लस 3333 इंटू 20 डिवाइड 120, ये कैलकुलेट करके आ गए हमारे पास 1222। 4000 में से माइनस करो 1222, ये माइनस करके आएगा 2778, और यहाँ पे लेंगे हम 4000 प्लस 2778 प्लस 3333 इंटू 20 अपॉन 120, 4000 एंड 277, नहीं 4000 प्लस 2778 प्लस 3333, ये इंटू 20 डिवाइड 120, ये कैलकुलेट करके आएगा 1685। 4000 माइनस 1685, ये आएगा 2315, 2315। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सब का टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस 2315 प्लस 2778 प्लस 3333, ये सब कैलकुलेट करके आ गया 23,426, 23,426 माइनस 15,000, ये आ गया हमारे पास 8426, 2315 माइनस करो 2315 माइनस करके आ गया हमारे पास 6111, फिर 2778 माइनस करोगे 2778, ये आएगा 3333, लास्ट में 3333 माइनस कर दो, ये हो गया नील। इतनी सी कहानी है, डन। तो ये तरीका होता है जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है। बना ली होगी टेबल आप सभी ने। यस सर। इंटरेस्ट की टोटलिंग भी कर लो यार, इंटरेस्ट भी जरूरी है। कितना है 1685, 1222 और 678, नहीं 667, तो इंटरेस्ट आ गया 3574 और 27,000। तो ये टोटल जो हमारा एक तरीके से हायर परचेज प्राइस हो गया 27,000 हो गया, इंटरेस्ट 3574 और 23,426 का कैश प्राइस हो गया। अब ये पूरी टेबल का फायदा क्या है अभी आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। तो जब भी कभी क्वेश्चन में 2 ईयरली रेस्ट होगा, 2 ईयरली रेस्ट होगा, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो है 2 ईयरली रेस्ट का मतलब इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। और अगर मैं कैश प्राइस मान के चलता हूं या प्रिंसिपल अमाउंट मानूं, कैश प्राइस की जगह अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपए मानूं, कि मान के चलते हैं कि 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जिसपे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
और ये 2 ईयरली रेस्ट का मतलब पता चल गया आपको। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे अगर 100 रुपए लगाए तो 2 साल बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो वो 20 रुपए इंटरेस्ट होगा, कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। तो इसलिए ये 2 ईयरली रेस्ट जो है इस पे 20 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा।